एक इंग्लिश ऑफिसर जो डिस्टिंक्ट जगह पर सर्व कर रहा था, वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए उसे एक लड़की दी जाती है जो उसके साथ इंटीमेट होगी और उसे लैंग्वेज सिखाएगी। प्रॉब्लम तब आई जब उसे उससे प्यार हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द स्लीपिंग डिक्शनरी हॉलीवुड रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 1936 में। उस वक्त इंग्लैंड में बहुत सारे देशों पर राज था। अगर किसी को भी गवर्नमेंट जॉब करना था तो उसकी एजुकेशन के लिए उन्हें और कंट्री में भेज दिया जाता था। यहाँ पर वो सर्व करते थे। जब वो वापस आते थे तब उन्हें ये जॉब दे दी जाती थी। ऐसे हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जॉन, जो सर्व करने के लिए सिवात नाम की कंट्री में आया। ये कंट्री इतनी डेवलप नहीं थी। यहाँ से बहुत सारे लोगों को उसकी लैंग्वेज भी समझ नहीं आती थी। जॉन जब पहुंचा तो जिसे उसकी लैंग्वेज आती है उसे वेलकम करने के लिए आया हुआ था। जॉन को फिर उसके ऑफिसर के पास लेकर आता है। जॉन के ऑफिसर का नाम है हेनरी और हेनरी बहुत सारे सालों से यहाँ रह रहा था। हेनरी उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन थे, तुम यहीं क्यों आए? जॉन ने कहा कि मेरे फादर ने यहीं पर सर्व किया था, लोगों को एजुकेशन देना चाहते थे और मैं फादर के ड्रीम्स खुद कंप्लीट करना चाहता हूँ। हेनरी उसे कहता है कि सक्सेस नहीं हो पाएगा। यहाँ के लोग बहुत ही अलग हैं, इन्हें एजुकेशन देकर कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ लोकल लोगों के हेड से मिलने के लिए उसे लेके गया। हेनरी जॉन से कहता है कि जो भी वो कहेंगे वो तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। वहां जाने पर उसे ड्रिंक देते हैं। जॉन ड्रिंक नहीं करता पर वह उन लोगों का डिसरिस्पेक्ट होगा जिस वजह से जॉन को ड्रिंक करना पड़ता है। ये ड्रिंक एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की लेकर आई थी। इसका नाम है सलीमा, जो हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। जॉन ने उसे देखा और उसे वह बहुत ही अच्छी लगी थी। उन्होंने बहुत सारा ड्रिंक किया। उसके बाद सलीमा अपने फ्रेंड्स के साथ नाच रही थी। सब लोग फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जॉन भी उन्हें कुछ परफॉर्म करके दिखाए, तो वह एक बोरिंग सी पोइम सुनाता है जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर उसे पिकअप करने के लिए जो आदमी आया था उसी के साथ उसने डांस किया। सब लोग इस पर बहुत हंसे। अगली सुबह जॉन ने जो भी किया उससे वो बहुत ही एम्बैरेस था। आज हेनरी अपने साथ सलीमा को लेकर आया था। उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ की तरह ये तुम्हारे सारे काम करेगी। जॉन को कुछ भी समझ नहीं आया। वो उसे समझाता है यहाँ की लोकल लैंग्वेज समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सीखने के लिए सलीमा तुम्हें हेल्प करेगी। तुम इसके साथ इंटीमेट होगे और ये बेस्ट वे है लैंग्वेज सीखने का, क्योंकि ये बहुत सारी सेंचुरी से चलता आ रहा है। जॉन को ये सब बहुत गलत लगता है। वो सलीमा को जानता नहीं है और यह सब नहीं कर सकता। हेनरी ने कहा सलीमा को फोर्स नहीं कर रहे, उसने भी तुम्हें चुना है। हेनरी अब जॉन को फोर्स करने लग गया तो जॉन मान गया, पर वो कहता है कि वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होगा। हेनरी को उस पर गुस्सा आ गया और वो वहां से चला जाता है। जॉन ने जो भी कहा इस वजह से सलीमा को भी उस पर गुस्सा आ गया था। उसके एरिया में बॉर्डर पे कुछ चाइनीज लोग घुस कर आए थे और इनकी उनके साथ फाइट हुई। लोकल लोगों ने चाइनीज लोगों को तो मार डाला, पर अब ऑर्डर थे कि चाइनीज लोगों के सर तोड़कर ले आया जाए। जॉन यहाँ पर न्यू है और उसे यहाँ पर कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। उसे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। वो जब घर आया तो जॉन के शेफ ने एक लड़का लाया हुआ था। उसे कहता है कि वो मेरा नेफ्यू है, ये तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकता है। जॉन सलीमा के साथ इंटीमेट नहीं होता। उसे लगता है कि जॉन एक गे है। जॉन को इस पर गुस्सा आ जाता है। उसने कहा कि ये सब नहीं चलेगा। उसने गुस्से में सलीमा को भी फायर कर दिया। सलीमा भी गुस्से में बाहर निकल जॉन को समझाता है कि अगर सलीमा घर पर चली गई तो लोग समझेंगे कि वो बहुत ही अगली है, उसका मजाक उड़ाएंगे। जॉन फिर सलीमा के पीछे पीछे गया और कहता है कि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता, मैं ऐसे ही किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। उसे सॉरी कहता है और फिर से लैंग्वेज सीखना ट्राई करना चाहता है। सलीमा भी मान गई। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जॉन कुछ काम के लिए हेनरी के घर पर आया हुआ था। यहीं पर उसकी वाइफ से मिलता है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी स्लीपिंग डिक्शनरी कैसी है।
सलीमा के प्रोफेशन को स्लीपिंग डिक्शनरी कहा जाता है। हेनरी की वाइफ को इसके बारे में पता था और उसे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और यहाँ की ट्रेडिशन है, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। रात में जॉन और सलीमा एक ही रूम में अलग अलग बेड पर सोए। सलीमा जॉन से पूछती है, क्या अगर तुम किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होते तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। जॉन मजाक में कहता है कि मैं क्लासेस कर लूंगा। जॉन उससे पूछता है कि तुमने मुझे चूज क्यों किया। सलीमा कहती है, बाकी सब लोगों से तुम बहुत ज्यादा अलग हो। अगले दिन फिर से लोकल लोगों से मिलने के लिए जॉन गया हुआ था। वो अभी भी उसकी कोई भी बात नहीं मान रहे थे। वो कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था पर वैलेंटाइन को इसमें कोई भी पॉइंट नजर नहीं आया। जॉन उसे कहता है कि मैंने सुना तुम अंडर वाटर बहुत टाइम तक रह सकते हो, तुम उसके चैंपियन हो। वैलेंटाइन कहता है कि हाँ। जॉन उसके साथ अब कंपटीशन करना चाहता था। सारे लोग इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। वो दोनों पानी में गए। थोड़े टाइम बाद वैलेंटाइन ऊपर आ गया और जॉन अभी तक भी पानी के नीचे ही था। जब वो बाहर आया वो गेम जीत चुका था। उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है। यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो सब लोग उससे डर जाते हैं। जॉन वैलेंटाइन को हराता है तो उसकी सारी बातें लोग मानने लग जाते हैं। आज रात सलीमा जॉन को चिल्ड्रन की बुक्स पढ़ा रही थी, जो लोरी सलीमा गा रही थी। जॉन के फादर जब वो छोटा था यही लोरी उसे सुनाया करते थे। सलीमा कहती है, मेरे फादर भी यही मुझे सुनाते थे। वो जब 4 साल की थी तब भी उनकी डेथ हो गई थी। ये लैंग्वेज सीखते सीखते उसे हाथ, नेक, इन सारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में सिखा रही थी। एक दूसरे को टच करने लग गए और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वे बार बार इंटीमेट होने लग गए। एक रात इंटीमेट होने के बाद सलीमा यहाँ से जा रही थी। जॉन कहता है, मेरे बेड पर ही सो जाओ। सलीमा उसे कहती है, ये हमारी ट्रेडिशन है। 2 लोग 5 रात तक एक साथ उठे तो उन लोगों की एंगेजमेंट हो जाती है। तुम मेरे साथ एंगेजमेंट नहीं चाहते। अगली रात हेनरी ने जॉन को अपने घर बुलाया। हेनरी की बेटी इंग्लैंड से एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आई थी। यह सब एक साथ डिनर कर रहे थे। हेनरी की बेटी का नाम है सीसिल। सीसिल इंग्लैंड में यहीं के लोकल लोगों पर रिसर्च कर रही थी। वो बातों बातों में कहती है, यहाँ पर बहुत ही अजीब से ट्रेडिशन हुआ करते थे। कोई न्यू ऑफिसर आए, लैंग्वेज सीखने के लिए उसे एक लड़की दी जाती थी। सीसिल को पता नहीं था कि आज भी यही ट्रेडिशन चल रहा है। सीसिल कहती है कि उन दोनों में कोई भी फीलिंग स्टिल्ड अप होगी। हेनरी को लगता है कि इस तरह की कोई भी फीलिंग स्टिल्ड अप होना गलत होगा क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेडिशन है। जॉन कहता है कि उन दोनों में फीलिंग्स डेवलप हो सकती है जैसे उसे सलीमा के साथ हो रही थी। हेनरी को ये बात बहुत ही गलत लगती है। जॉन घर पर आया और सलीमा को गले लगा लेता है। अगले दिन जॉन और सीसिल एक साथ थे। सीसिल को सारे लोगों के बारे में और भी जानना था। वो रिसर्च कर रही थी तो इसी रिसर्च के लिए जॉन उसे सारी जगह दिखा रहा था। वो सब लोगों की फोटो ले रही थी। वो सलीमा के सामने उसकी फोटो ले। सलीमा को अच्छा नहीं लगता। वो जॉन से कहती है कि इसे मना करो, पर जॉन कुछ भी बोल नहीं पाया। अचानक से रिवर के पास फ्लोट होते हुए कुछ लोग आए। एक डेंजरस बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ये एक्चुअल में हो क्या रहा था, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जॉन अपने साथ कुछ लोगों को लेकर चला जाता है। उसके साथ वैलेंटाइन और सलीमा भी थे। जाने से पहले हेनरी की वाइफ उसके पास आई। वो कहती है, मेरी बेटी बहुत ही एजुकेटेड है और बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जॉन को बहुत ही अजीब लगा। वो कुछ रिस्पांस दे नहीं रहा था, तो वो कहती है कि जल्दी से इसके लिए हाँ कर दो, नहीं तो वो तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। जॉन ने रात में सलीमा से बात की। उसे पूछता है कि मुझसे पहले और भी ऑफिसर थे। सलीमा कहती कि हाँ। जॉन ने जिस तरीके से सीजल के सामने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, इस वजह से वो उस पर बहुत गुस्सा थी। उसे कहती है कि तुम भी बाकियों की तरह ही हो। जॉन उससे पूछता है, क्या मेरे साथ कुछ अलग नहीं था? क्या हमारी रिलेशनशिप कुछ अलग नहीं थी?
सलीमा कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इंटीमेट होती हूँ। जॉन समझ गया कि उस पर वो गुस्सा है। अगले दिन यह सब उस बीमारी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक जगह पर पहुंचे। वहां पर और भी लोगों की बीमार पड़कर डेथ हुई थी। जॉन कुछ भी समझ नहीं पाता कि यह सब के पीछे क्या रीजन है। एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। वैलेंसाइन ने उसको देख लिया तो जॉन को बचा लेता है। ये दोनों फिर उस आदमी का पीछा करते हैं। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर सिल्वर की माइनिंग कर रहे थे। जॉन समझ गया था कि इस बीमारी के पीछे यही लोग होंगे। वो जब वापस आया तब सलीमा भी बीमार पड़ चुकी थी। जॉन ने सोचा तो रियलाइज करता है कि सलीमा ने राइस खाया था। जो लोग माइनिंग कर रहे थे उन्होंने आदिवासी लोगों को राइस दिया। अगर सब लोग मर जाएंगे तो उनकी माइनिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। यही राइस सलीमा ने भी खाया था, पर यह स्लो पॉइजन है तो उसे कुछ भी नहीं होगा। पर जो लोग हमेशा से इसे खाते आ रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है। और वहाँ के जो लोकल लोग थे ये बहुत ही डेंजरस हैं। अगर उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो सारे लोगों को मार डालेंगे। वैलेंसाइन जॉन से पूछता है कि क्या हमें सब कुछ इन्हें सच बता देना चाहिए। जो उन लोगों ने किया वो बहुत ही गलत था, जिससे जॉन भी उन्हें मारने के ऑर्डर दे देता है। जॉन ने रियलाइज किया कि सलीमा बीमार थी। वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा वरिड था। वो उसके बिना जी नहीं सकता। उसे सब बात कह देता है। उसने मैरिज के लिए भी प्रपोज कर दिया। सलीमा कहती है हमें कोई भी अलाउड नहीं करेगा, वो बहुत ही हर्ट होगा। जॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लोग उन्हें समझ लेंगे। जॉन ने सलीमा के बारे में जब हेनरी से बात की तो उस पे वो बहुत ही गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट को डिसरिस्पेक्ट होगी। जॉन सलीमा को जाने नहीं दे सकता। ये सब बात हेनरी की वाइफ ने सुनी तो उसने कहा सलीमा तुम्हारा पास्ट थी, अब तुम आगे बढ़ो। हेनरी उसे ऑफर देता है और कहता है तुम अब फिर से इंग्लैंड जाओगे और वहां पर ही शादी करोगे, और अगर तुम्हें लगा तुम फिर से वापस आ सकते हो, पर अगर तुमने ऑफर नहीं ली तो तुम्हें माइनर्स को मारने के लिए हमेशा जेल में डाल दूंगा। और दूसरी साइड सलीमा को भी ब्लैकमेल किया जाता है। अगर उसने जॉन को जाने नहीं दिया तो वैलेंसाइन को लोग मार डालेंगे। वैलेंसाइन के फादर सलीमा को रिक्वेस्ट करते हैं। सलीमा मानती नहीं तो उसे एक केज में डाल दिया जाता है। जॉन भागते भागते उसके पास आया। सलीमा उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि यह सब पॉसिबल नहीं है। हेनरी सलीमा और जॉन को लास्ट चांस देता है। अगर वो माने नहीं तो उन दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा। सलीमा जॉन को जेल में नहीं देख सकती तो कहती है अब मैं इसे कभी भी नहीं मिलूंगी। सलीमा ने जॉन को जाने के लिए कहा। इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टली 1 साल बीत चुका था और जॉन की सीजल के साथ शादी हो चुकी है। उनकी वेडिंग नाइट पर सीजल जॉन से पूछती है क्या तुम्हारी कोई स्लीपिंग ब्यूटी थी। जॉन उसे सच कहता है, पर सीजल को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जॉन ने उसे खुद प्रपोज किया था और 1 साल हो चुका था तो जॉन ने फिर से डिसाइड किया वो उसी जगह पर जाए। वहां आने पर इन्हें वेलकम किया जाता है। वहां के सारे बच्चों को जॉन पढ़ाने वाला था। सब लोग जॉन को वेलकम करते हैं। रात में इन्हें मूवी दिखाई जाती है, पर इन सब लोगों में जॉन सिर्फ सलीमा को ढूंढ रहा था। ये बात सीजल ने नोटिस की। वो जॉन के साथ रात में इंटीमेट होना चाहती थी, पर इस थॉट को शेयर नहीं कर पाती। उसे कहती है मुझे तुम्हारे और सलीमा के बारे में सब कुछ पता है। उसकी अब शादी हो चुकी है और उसे एक बेटा है। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। सीजल भी चाहती थी जॉन उसके साथ खुश रहे। जॉन उसे एश्योर करता है कि वह उसके साथ खुश है। अगले दिन जॉन अपने ओल्ड घर को देखने के लिए गया। वहां पर एक और ऑफिसर है, उसकी और कोई स्लीपिंग डिक्शनरी है। इस ऑफिसर का नाम था नेविल। जॉन ने नोटिस किया कि नेविल ने उसकी स्लीपिंग डिक्शनरी को बहुत मारा है। जॉन को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने नेविल को धमकी दी कि अगर तुमने फिर से उसके साथ ऐसा किया या उसे मारा तो रात में तुम्हारा प्राइवेट पार्ट काट देगी। सीजल और जॉन जब से यहाँ आए तो हेनरी की वाइफ उसको ऑब्जर्व कर रही थी। उसे लगता है कि सीजल और जॉन के बीच रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। ये सब जब वो बात कर रही थी तो जॉन ने ये सब सुन लिया और वो अंदर आकर सीजल को किस कर लेता है। उसने हेनरी की वाइफ को जाने के लिए कहा। एक दिन जॉन जब रिवर के पास था
उसने सलीमा और उसके बेटे को देखा और वो सलीमा से मिलना चाहता था। फिर वो अपने शेफ से बात करता है कि हमारी मीटिंग अरेंज करवाओ। शेफ ने ऑलरेडी सलीमा से बात की थी, पर सलीमा जॉन से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। एक जगह पर झूठ बोलकर सलीमा को बुलाया जाता है। जॉन सलीमा से कहता है वो मेरा बेटा है, मुझे उससे मिलना चाहिए। सलीमा कहती है अगर लोगों ने हमें एक साथ देख लिया तो हमें मार डालेंगे। जॉन कहता है कि प्लीज मुझे थोड़ा टाइम मिलने दो। वो अपने बेटे से मिला। उसके फादर जो उसे लोरी सुनाते थे, वो लोरी उसने अपने बेटे को सुनाई। अगले दिन अपने बेटे के लिए वो कार बना रहा था। इस बात को लेकर उसने जॉन को कन्फ्रंट किया तो उसे सब कुछ समझ आ गया। और हेनरी की वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड की भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी। मैं डरती थी कि वो फिर से उसके पास वापस ना चला जाए। इसी वजह से उसके साथ मैं 30 साल रही। यही चीज मैं मेरी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। उसे सलीमा के साथ कुछ भी रिलेशनशिप ना रखने के लिए वार्न करती है। जॉन इस बात को सीरियसली नहीं लेता और सलीमा और अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने लग गया। ये बात जब वैलेंसाई को पता चली तो बहुत ही जेलस हो गया था। एक रात वो उसे मारने के लिए उसे घर पर पहुंच गया। जॉन की नींद खुल जाती है और वह बच जाता है। अब ये इंसिडेंट बहुत ही सीरियस है। हेनरी कहता है कि अब हमें वैलेंसाई को मारना पड़ेगा। सलीमा तुम्हारे पास थी, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए था। जॉन कहता है क्या अगर तुम्हारी कोई और डॉटर होती क्या तुम उसे जाने देते? हेनरी ने कहा यही सही होता। जे बोलते ही वो सलीमा को देख रहा था। इसका मतलब सलीमा हेनरी की ही बेटी थी। हेनरी अपनी वाइफ की वजह से सलीमा को कभी भी अपना नहीं पाया। हेनरी के कहने पर फिर जॉन को वैलेंसाई को डेथ की सजा देनी पड़ी। वो अगले दिन वैलेंसाई को हैंग करने वाले थे, पर वैलेंसाई ने एक बार जॉन की जान बचाई थी। रात में जाकर उसे छुड़ा लेता है। कहता है यहाँ से दूर भाग जाओ। रात में सलीमा भी उससे मिलने के लिए आई। जॉन कहता है कि अगर हमें एक साथ रहना है तो यहाँ से हमें भाग जाना पड़ेगा। उन्होंने भागने के लिए एक डेट डिसाइड की। हेनरी इस बात से जॉन पर बहुत गुस्सा था। जॉन को सबक सिखाने के लिए हेनरी की वाइफ सलीमा को नेविल के पास जाने के लिए कहती है एज अ स्लीपिंग डिक्शनरी। उसे ब्लैकमेल कर रही थी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे जेल में डाल देगी। अब आज रात वो भागने वाले थे, पर इससे पहले शाम में सीजिल उससे बात करती है। कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बहुत ही खुश थी और जॉन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। अब उसे क्या करना चाहिए? रात में जब सलीमा और नेविल अकेले थे तो नेविल सलीमा को जबरदस्ती करने लग गया। सलीमा ने नेविल को बहुत मारा। फाइनली वहाँ के शेफ ने उसकी मदद से नेविल को मार डाला। अगर वो ऐसा नहीं करती तो नेविल उसे बहुत मारता और कभी भी जाने नहीं देता। और दूसरी साइड जॉन एक लेटर लिख रहा था। सीजिल की वजह से वो उसके साथ नहीं जा सकता था। ये बात सीजिल को पता चल गई। ये लेटर वो पढ़ती है, उसे बात करती है। उसने कहा मेरी मदर डरती थी, इसीलिए वो हमेशा मेरे फादर के साथ रही। वो दोनों कभी भी पूरे तरीके से खुश नहीं रह पाए। मैं देख सकती हूँ कि मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस नहीं, तुम मुझे अभी भी उतनी प्रायोरिटी नहीं देते। सलीमा हमेशा के लिए तुम्हारी फर्स्ट लव है, तुम्हें उसके पास ही जाना चाहिए। मैं एक ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो पूरी तरीके से मुझसे प्यार नहीं करता। सीजिल होपफुल थी कि उससे भी और कोई मिल जाएगा। वो जॉन को जाने देती है। घर पर जो भी सब चल रहा था इस वजह से वो लेट हो गया था। सलीमा को लगा कि आज रात भी जॉन नहीं आया। जॉन उनकी जगह पर लेट पहुंचता है, पर सलीमा को ढूंढ नहीं पाता। जॉन का शेफ फ्रेंड सलीमा पर नजर रख रहा था। वो कहता है कि सलीमा अभी भी यही है। सलीमा ने नेविल को मार दिया। उसके मर्डर के लिए हेनरी उसको ढूंढ रहा था। वो उसे ढूंढ तो लेता है, पर जाते जाते अपनी गन उसने सलीमा को दे दी। वो उसकी बेटी है और वो कभी भी उसके लिए बुरा नहीं चाहता। सलीमा भी उसे गले लगा लेती है। उसे हमेशा से पता था कि हेनरी उसका फादर है। हेनरी जब घर पर आए तो उसकी वाइफ उस पर बहुत गुस्सा थी। कहती है क्या तुम कुछ भी नहीं करने वाले? हेनरी कहता है मैं मेरी बेटियों के लिए हमेशा सही चाहता हूँ। यहाँ पता चलता है कि नेविल अभी भी जिंदा है, बस इंजर्ड हो गया था। हेनरी की वाइफ बहुत ही गुस्सा थी और नेविल को ऑर्डर दिया कि जाओ सलीमा और जॉन को मार डालो। जॉन ने हर जगह सलीमा को ढूंढा, पर फाइनली उसे ढूंढ लेता है। वो दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश थे, पर तभी नेविल उसके पास आया
और उसके पास गन थी। उसने जॉन को हथकड़ी पहना दी और सलीमा के साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी अचानक से कुछ आदिवासी लोग वहां पर पहुंच गए, जो वही लोग थे जिनकी जॉन ने जान बचाई थी। उन्होंने नेविल को मारकर उन दोनों को बचा लिया। सलीमा जॉन से कहती है, अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम कभी भी वापस नहीं जा पाओगे, तुम्हें यहीं इन जंगलों में रहना पड़ेगा। जॉन कहता है, मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये तीनों एक साथ बहुत खुश थे। इसी मोमेंट पर यह मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट करके बताना। मैं इसी तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।